आगे त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारे संसार में नर बहुत कम है और नारी बहुत ज्यादा है। नर तो कोई कोई है, सारे के सारे नारी बने हुए हैं। जो दूसरे की गुलामी में फंसा हो वो नारी है। जो दूसरे जिधर खींचे उधर खिंच जाता हो वो नारी। वासना में फंसा हो, किसी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार की वासना हो जो गुलामी की, वो सब के सब नारी हैं, वो नर नहीं। ईश ब्रह्म परमात्मा की, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना की जो वासना है, इसमें जो फंसा हुआ है वो भी नारी है। और लोगों ने कहा भी है, कृष्ण पाशक कहते हैं कि कृष्ण ही एक नर है और सब नारी है। नारी है तो वासना है, और वासना कभी किसी को मुक्त नहीं होने देती। वासना की गुलामी सारे संसार को नचा रही है, बहुत बुरी तरह नाच रहे हैं। इतने नाचते 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 बेहोश तक हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको उठाना पड़ता है। कितनी गुलामी। सदगुरुदेव ने कहा है, जब तक मनुष्य अपने आप को सही रूप में नहीं जानेगा, तब तक अपने आप को बंधनों से नहीं छोड़ा सकता है। बंधन है क्या? जिस संसार की जो चिपक है यही बंधन है। जिसे वासना भरम भूत कल्पना, यही बंधन है और कोई बंधन नहीं। और इनसे छूट जाए तब समझ लो कि बंधन से छूटा हुआ है। और जब तक इन बंधनों में फंसा हुआ है तब तक वो अटका हुआ है। बंधन मनुष्य को दुख ही देता है, सुख नहीं। जब दांत में कोई तिनका फंस जाता है, चाहे कितना भी ऊंचा उसके लिए आसन लगा दो, चाहे कितने भी गद्दे लगा दो, चाहे कितने भी सुख सुविधा कर दो, लेकिन जब तक वो दांत का तिनका नहीं निकलता तब तो उसे शांति नहीं मिलती। इसी प्रकार से पैर में जब कांटा लग जाता है, कांटा गड़ा हुआ है, कर्क रहा है, चलने में बहुत दुख होता है। अब उसके लिए कितनी भी सुख सुविधा कर दी जाए, कुर्सी मेज टेबल बढ़िया तरह लगा करके, कितने भी भोजन अच्छे से अच्छे दे दिए जाए, लेकिन जब तक वो पैर का कांटा नहीं निकलेगा, वो कसकन बंद नहीं होगी, तब तक उसको शांति नहीं मिल सकती है। इसी प्रकार से जब तक भ्रम भूल कल्पना विषय वासना नहीं मिटेगी, जो कांटे हैं, दो विशाल कांटे हैं, भ्रम भूल कल्पना रूपी कांटा और विषय वासना का कांटा। जब तक ये कांटा नहीं निकलेगा तब तक मनुष्य चाहे कितने भी यत्न कर ले, सारे यत्न अधूरे रहेंगे, असफल रहेंगे। सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मेहनत करे और फल ना हो
तो मेहनत बेकार जाती है। बगीचा तो खरीद लिया लेकिन और नहीं आया तो व्यापारी का पैसा बेकार चला जाता है। खेती तो मिल गई, फसल मारी गई नहीं होगी, सारी मेहनत किसान की बेकार चली जाती है। इसी प्रकार से मानव जन्म में तो ये जीव आया और इसमें आकर के यदि ये तन रूपी बगीचा को नहीं रखाया, मन को शुद्ध नहीं किया, वचन को शुद्ध नहीं किया, बगीचा उजड़ गया, सद्गुण दब गए, दुर्गुणों का पर्दा पड़ गया, समझ लो हम कुछ नहीं कर पाए, सारी मेहनत बेकार चली गई। मानो जन्म में आना न आना बराबर हो गया। तो साहब जी कहते हैं कि जब तक ये मनुष्य अपने आप को भ्रम से नहीं बचाएगा, विषयों की वासना से नहीं बचाएगा, काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा छल छिद्र कपट से नहीं बचाएगा, तब तक विकारों का बादल छाए रहेगा। जैसे ऊपर सूर्य और सूर्य के ऊपर आवरण आ जाता है, तब तक धूप नहीं दिखती और जब आवरण हट जाता है तो धूप लगने लगती है। इसी प्रकार से अनादि काल से भ्रम भूल कल्पना विषय वासना का बादल छाया हुआ है। ये चेतन जी अपने आप को जान ही नहीं पा रहा, मैं कौन, मैं कहां से आया, मुझे क्या करना चाहिए। ये संसार की जो गुलामी है, इसमें सुख है कि दुख है, यहाँ की वस्तुएं मुझे प्राप्त होंगी कि नहीं होंगी, ये पता ही नहीं। सदुदय जी बताते हैं कि जब आया था तो खाली हाथ और जाएगा तो खाली हाथ, और जो भी मिला तो यहीं और छूटेगा तो यहीं, और फिर जब मिलेगा तो यहीं और फिर छूटेगा तो यहीं। बार बार पृथ्वी जलवायु अग्नि इन पंच तत्व के घेरा में ये जीव आता है और फिर छोड़ देता है, और फिर आता है फिर छोड़ देता है, इससे न्यारा नहीं हो पाता। इसी में घुसता और निकलता रहता है। जैसे यात्री बार बार बस में या रेलगाड़ी में चढ़ते उतरते रहते हैं, चढ़ते उतरते रहते हैं। इसी प्रकार से विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में फंस करके ये जीव इन शरीरों में चढ़ता और उतरता रहता है। कभी मनुष्य खानी में चढ़ता है, कभी पशु खानी में, कभी पक्षी खानी में, कभी उसमज खानी, इसी में घूमता रहता है। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है और बार बार चाकू घुमा देता है, अब घुमाना बंद करे तो बर्तन भी नहीं बनेगा। इसी प्रकार से जब तक इस चाक को चलाना बंद नहीं करेगा ये मनुष्य भ्रम भूल कल्पना विषय वासना रूपी चाकू, और तब तक ये आवागमन बंद होगा ही नहीं। सदुदेव ने कहा भी है, अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया चमरा गाम न बांचे। ये चेतन जी अपने आप को भूल गया है, अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया, इसी में अटपट में फंसा हुआ है, काम में क्रोध लोभ मोह में, इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में ये अटपट लगा 4 बेद 6 7 18 प्राणों की मानंदी में फंसा हुआ है।
अल्लाह खुदा ताला इस बीमारी में फंसा हुआ है। कहीं नमाज पढ़ रहा है तो कहीं घंटे बजा रहा है, कहीं वेदों की ध्वनि कान में आ रही है और कहीं मस्जिद से आवाज आ रही है। इसी में ये चेतन जी फंसा रहता है, अटपट कुमरा करे कुमरिया, इसी में फंसा रहता है। हमारा दाम न बाँचे हो। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये गुलाम बन गया है, इस चमड़ी का गुलाम बन गया है, मानंदियों का गुलाम बन गया है, इसलिए इसको चमार कहा गया है। अपने हृदय से उठी हुई जो कल्पना चाह ये दुख देती है, ये चाह में फंस गया है। जो चाह का गुलाम बन जाए, जो चाह को छोड़ना ना चाहे और चाहे में चिपक के मरे, वही तो चमार है। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं और जो शरीर बनाता छोड़ता रहे वही तो कुम्हार है। अटपट कुम्हारा करे कुमर गया। कई मनुष्य जन्म में आकर के इन बर्तनों को बनाता छोड़ शरीर को धरता छोड़ता रहता है। पशु खाने में शरीर को धरता छोड़ता रहता है, मच्छी खाने में शरीर को धरता छोड़ता रहता है, और समझ खाने में शरीर को धरता छोड़ता रहता है, इसी में फंसा रहता है और इस चाम का गुलाम बना रहता है। तो साहब जी कहते हैं कि जब तक ये जीव इस मानंदी में, इस गुलामी में फंसा रहेगा, तब तक इसका निस्तार नहीं होगा, तब तक ये भव से नहीं छूटेगा। अपने ऊपर कल्पना से देवी देवताओं को मान करके एक गुप्त भक्ति है, एक प्रकट। दो प्रकार से मनुष्य भक्ति करता है। गुप्त में आंख मीच करके नाम लेता रहता है, ईश ब्रह्म परमात्मा का माला फेंकता रहता है, उसको गुप्त भक्ति भजन कहता है। भगवान की भक्ति कर रहा है, भजन कर रहा है, लेकिन वो भक्ति एक प्रगट में पृथ्वी जलवायु अग्नि के द्वारा जो मूर्तियां बनी हुई हैं इनकी पूजा करता है, अष्ट धातु की मूर्तियों की पूजा करता है। काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने में जाकर के प्रत्यक्ष में दिखा करके जो कर रहा है, जो प्रगट भक्ति, गंगा यमुना नहा रहा है, दान कर रहा है। वो दान करने में लोग कसर नहीं छोड़ते, भूखों को खूब भोजन करा रहे हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जाना, धर्म में लगे रहे, समय बर्बाद है। भोजन तो किसी को भी मिल जाता है, भोजन में कोई बड़ी बात नहीं, कोई भूखा नहीं रह सकता है। पर जब सत्य अविनाशी चेतन जीव है, अपने आप को जान ले और विषय वासना भरम भूल कल्पना से छूटे, तब पूर्ण भूख बुझती है। और जब तक इन कर्मों में फंसा रहेगा और शरीर धरता छोड़ता रहेगा, भूख कभी बुझेगी, प्यास कभी बुझेगी नहीं, खुदिया कभी मिट ही नहीं सकती। बार बार तन को धरेगा और बार बार तन को छोड़ेगा। तो इसी में फंसा रहता है, शरीर धरता और छोड़ता रहता है, मौज लेता रहता है। तो ईश ब्रह्म परमात्मा की जो कल्पना है, ये मनुष्य की हृदय से उठी और मनुष्य इस कल्पना का गुलाम हो गया है, भ्रम रूपी रस्सी में बंधा हुआ है। बाहरी रस्सी में बंधा हो तो कोई भी खोल दे, धन की रस्सी हो कोई भी खोल देगा, कपास की बनी हुई रस्सी हो, सन की बनी हुई रस्सी हो तो कोई खोल सकता है। अब भ्रम रूपी रस्सी है, अब बांधने वाले करोड़ों लोग हैं और छुड़ाने वाले भ्रम से एक आध दो, तो चलती नहीं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने भ्रम भूल कल्पना रूपी रस्सी से छुड़ाने का उपदेश दिया, और किसी ने नहीं। कहने वाले तो बहुत हुए, सदगुरुदेव का कहनता तो बहुत ही मिला, गहनता मिला न कोई।
सो कहता वही जान दे जो न गहनता होए। कहता तो बहुत ही मिला, कहने वाले उपदेश देने वाले इस संसार में कम नहीं है। झुंड के झुंड लगे हुए हैं, भीड़ की भीड़ लगी हुई है। हल से वह दिए उपदेश देने वाले, उपदेश देने वालों की संसार में कोई कमी नहीं। 2-2 घंटा 3-3 घंटा बोलते रहते, पूरा दिन पूरी पूरी रात गाते रहते हैं। कृष्ण के भक्त कृष्ण की महिमा गाते रहते हैं, विष्णु के भक्त विष्णु की, राम के भक्त राम की, देवी देवता मान मान करके दुर्गे के भक्त दुर्गे की महिमा खूब गाते हैं, खूब कहते हैं कि मैया भैया शेर पे सवार, अरे दानन से दुर्गे लड़न चली। खूब गाते रहते हैं घूम घूम करके, मठ मंदिरों में धूम मचा देते हैं, नाच नाच के गाते रहते, बजाते रहते हैं। कोई कमर में ढोलक को बांध के बजाते हैं, कोई गले में डाल के बजाते हैं, खूब कूदते रहते हैं पत्थरों की मूर्ति के सामने आसपास। कोई नैया चढ़ाते हैं और 10-10 20-20 लोग पकड़ करके उस बांस में रस्सी बांध कर खड़ा करते, बांस खड़ा हो जाता है और एकदम जयकारा लगाते हैं, बोलिए कालका माता की जय। और वो बांस खड़ा हो जाता है। जब खड़ा हो जाता है कहते देखो माता की दया से, माता की महिमा से बांस खड़ा हो गया। हाँ, बांस को पटक दे और फिर कहे माता की दया से खड़ा हो जाए, तब हो जाए तो ठीक है। और उसमें 10-10 20-20 लोग लगते हैं और खूब ऊंचा उसको बांध देते हैं और उसके कमर में फिर ढोलक बांध करके, पेट पीटा बांध करके और खूब नाचते रहते हैं। एक लखा हुआ है, वो भी कहता है मेरी शेरा वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है। अब वह बेचारी को पता ही नहीं कि अच्छी है कि बुरी है, उसे कुछ नहीं मालूम, उस गाता रहता है। महिमा बहुत लोग गाते हैं, अब उसे बेचारी को पता ही नहीं। वो तो पत्थर की माता, खाती पीती नहीं, बोलती चालती नहीं, आती जाती नहीं, और उस पर इतना प्रसाद चढ़ाते हैं, इतने नारियल चढ़ाते हैं, इतने कपड़े चढ़ाते हैं कि उसको दबा देते हैं, रह पानी रह प्रसाद, और वो माता उसमें दब जाती है बेचारी। अब जिंदा हो तो निकल के भागे, और नहीं भाग पावे तो उसे मर जाएगी। अब पत्थर की माँ मरने वाली तो है नहीं कैसे भी। ये लोग धोखे में फंसाते हैं। ईसाई लोग हैं, वो भी बहुत उपदेश देते हैं, कहते हैं कि देखो भाई पानी परीक्षा करो, जिसका परमात्मा पानी में डूब जाए वो नकली, ऊपर तैरे सो असली। और लकड़ी के वो ईसा मसीह बना लेते और बना करके फिर परीक्षा करते हैं। तो हिंदुओं के जो ठाकुर जी हैं वो पत्थर के, तो पानी में डालते बाल्टी में डप सीधे नीचे डूब जाते, और ईसा मसीह की वो लकड़ी वो तैरती है। देखो हमारे परमात्मा असली, आपके नकली। तो बहुत से हिंदू धर्म को छोड़ के, इन धर्मों को छोड़ के ईसा मसीह हो जाते हैं। और एक बार 2 में ऐसे हो गई, एक ईसाई था, एक ठाकुर जी का पुजारी, तो उनके भैया पानी परीक्षा तो होगी, पानी परीक्षा में आपके जो ठाकुर जी तैर रहे हैं हमारे डूब गए, अब अग्नि परीक्षा होगी। अग्नि परीक्षा भाई तो अग्नि जला के, तो जैसे ईसा मसीह बम डाले लकड़ी गई समझ के राख हो गया। और ठाकुर जी पत्थर के जो गए तो देख ला हमारे ठाकुर असली तेरे नकली। तो यही होता रहता है, चाहे तो लकड़ी के बना लो चाहे पत्थर के बना लो, वो तो जड़ है, इसमें भूले हुए एक भी नहीं छूटा। नहीं तो पत्थर के ठाकुर जी मानने वाला छूटा, ना लकड़ी के ईसा मसीह मानने वाला छूटा, ना पानी पत्थर की पूजा करने वाले जी एक भी नहीं छूटे। ये 4 भी 6 7 18 पुराणों की मानंदी में भूले रहे, और एक तरफ तोरे तेजी जमुर फुरकान इनमें भूले रहे, एक भी छूट नहीं पाए। इस भ्रम में सारा संसार लगा हुआ है, अपने आप को कोई नहीं जानता। ये वासना कहाँ से प्रकट हुई, ये भ्रम कहाँ से उठा, इस भ्रम में कौन फंसा हुआ है, इस भ्रम में फंसाने वाला कौन है,
इस भ्रम के गढ़ किसने बनाए? ये भ्रम के जितने भी गढ़ बने हुए चारों ओर, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगांव बरसाने में जितने मंदिर बने हुए ये किसने बनाए? पहले मंदिर नहीं थे, पहले जंगल ही जंगल था, पहले हीस बनी बहुत थी, करील बनी बहुत, करीली करील, उनको कटवा कटवा करके मनुष्यों ने वहां पर मकान बना दिए, मंदिर बना दिए, करोड़ों की संपत्ति वहां पर लगा दी। कितना सुंदर वृंदावन में प्रेम मंदिर बनाया है 6 करोड़ रोड में, बहुत सुंदर है। ये सारी शोभा किसकी है? मनुष्य की है। ये सारी कारीगरी किसने करी? मनुष्य ने करी। जितनी भी बिजली फिट करी है जैसा मनुष्य ने, जितने रंग बिरंगे बल्ब लगाए जैसा मनुष्य ने, वहां पर यंत्र फिट कर दिए मनुष्य ने, जितने भी रेलगाड़ियां और 4 पहिया गाड़ी जितनी भी चल रही है, रिमोट सिस्टम किसने बनाया? मनुष्य ने। यंत्र का कारीगर, यंत्र को बनाने वाला, यंत्र को चलाने वाला, यंत्र से जांच करने वाला, ये कौन है? ये मनुष्य है। लेकिन ये मनुष्य अपने आप को भूल गया, कारीगरी स्वयं भूल गया। तो कारीगरी की पूजा नहीं करेगा तो क्या करेगा? स्वयं शोध करने वाला, वैद्य, दवाइयों का परीक्षण करने वाला, रोग में काम लेने वाला ही भूल जाए और औषधियों की पूजा करने लगे, तो इसमें किसका दोष है? स्वयं भूल गया। इसी प्रकार से ये जीवन आदि काल से अपने आप को भूला हुआ चला रहा है, और इतनी भूल, बहुत भारी भूल जम गई, जैसे काई जम जाती है। काई ढांके नीर को जल ना दिखाई, और पवन चले हट जाएगी निर्मल है जाएगी। नीर को जब काई ढांक लेती है तो नीर दिखता नहीं, और काई हटती है तो जल दिखने लगता है। इसी प्रकार से ये भ्रम भूल कल्पना, विषय वासना, ये सब ढांक लेती है। मनुष्य जब मनुष्य जन्म में आता है तो इसको ये सारे विकार ढांक लेते हैं, और पार की सदगुरु मिल जाए और वो पुरुषार्थ कर ले और उनके उपदेश को अपने हृदय में बसाए ले और सही रीत से जब चले, तब काई हट जाती है, और काई हट जाती है और तब निज रूप की पहचान होती है कि मैं कौन हूं। तब पता चलता है कि मैं अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन जीव, मेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा है नहीं, मैं स्वयं धोखे में फंसा हुआ, मुझे दूसरा और कोई धोखे में फंसाने वाला नहीं। मेरी ही कमी मुझे को रुलाती है, मेरे ही कर्म मेरे को हंसाते हैं और मेरे कर्म मेरे को रुलाते हैं। रुलाने और हंसाने वाला कोई दूसरा है ही नहीं, और सारा संसार रोने और हंसने के ही चक्कर में फंसा हुआ है। दो ही है और कुछ भी नहीं। एक तरफ रोना है, एक तरफ हंसना है, तीसरा कुछ है ही नहीं। एक तरफ भूख है और एक तरफ प्यास है, तीसरा कुछ है ही नहीं। एक तरफ लेना है, एक तरफ देना है, तीसरा कुछ है ही नहीं। एक तरफ जन्मना है, एक तरफ शरीर छोड़ना है, तीसरा कुछ है ही नहीं। एक तरफ ये मनुष्य है और एक तरफ ये भ्रम छाया हुआ है, और कुछ है ही नहीं। भ्रम अवस्तु और चेतन जीव वस्तु। सही रूप में चेतन जीव है, और चेतन जीव जड़ का गुलाम बन गया है। दो ही है, एक तरफ जड़, एक तरफ चेतन, तीसरा कोई है ही नहीं। एक तरफ लेना, एक तरफ देना, एक तरफ हंसना, एक तरफ रोना, एक तरफ जन्मना, एक तरफ शरीर छोड़ना, तीसरा है ही नहीं। तीसरे के यहाँ चक्कर में फंसे सोई बंधन खड़ा हो जाता है। तीसरे का ही तो बंधन है, और जड़ और चेतन दो का ज्ञान हो जाए तो बंधन से ये जीव छूट जाए। तो तीसरे के चक्कर में फंसता है। एक जड़, एक चेतन, एक परमात्मा। एक जड़, एक चेतन, एक विषय वासना। इसी में ये जीव बता देता है, और दो का पूरा ज्ञान हो जाए और तीसरी जो बीच की जो वासना है छूट जाए तो जीव मुक्त हो जाए। दृष्टा और दृश्य दो ही। दर्शन के चक्कर में फंसता है, वहीं फंस जाता है, और दर्शन के बीच का है, वो वस्तु है ही नहीं। दृष्टा चेतन जीव है और दृश्य ये संसार है। चार तत्व दृश्य है और दृष्टा ये चेतन जीव है, और दर्शन अवस्तु पर दर्शन के चक्कर में फंसता है, वहीं पर मारा जाता है, वहीं पर फंस जाता है। एक तरफ ज्योति है, एक तरफ पतंगा है,
तो वो ज्योति है, वो भी वस्तु है, और पतंगा भी है, लेकिन उसमें चिपकना चाहता है, उसको ग्रहण करना चाहता है, एकदम पतंगा लगता है और जल के वशम हो जाता है। तीसरी मिलने की जो भावना है वही बंधन है। एक तरफ स्त्री, एक तरफ पुरुष, बीच में विषय वासना अवस्तु, उसमें फंसता है और सोई बंधन में फंस जाता है। तो एक तरफ जड़, एक तरफ चेतन है, और ये दृश्य देख करके, संसार के इस कौतूहल को देख करके, और समझता है कि कोई इसको बनाने वाला है, जरूर है। यदि नहीं होता तो इतना बड़ा ये जगत कहाँ से आता? ये छोटी छोटी वस्तुएं बिना बनाए नहीं बनती, तो इतना बड़ा जगत बिना बनाए कैसे बना होगा? जरूर किसी न किसी परमात्मा ने इसको बनाया है। जितने भी यंत्र हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, ये सारे कारीगर लगे हुए और सब बनाए जा रहे हैं। तो इस संसार को अब इनकी बुद्धि इतनी नहीं चलती। छोटे छोटे जो यंत्र बनते हैं, इनमें कितने कारीगर लगते हैं, लाखों लगे हुए। तो इतना बड़ा जगत जब बनाया हुआ तो एक परमात्मा का तो ये काम है नहीं। करोड़ों अरबों खरबों जन कितने परमात्मा लगे हुए, तब ये बना होगा। सदगुरुदेव ने कहा है ये कल्पना बिल्कुल बेकार है। न एक परमात्मा लगा, न दो, न अनेकों, ये सारी झूठी बात है। निर्णय करके जान लो ये जगत अनादि है, ये सारा संसार अनादि है। अनादि का कोई कर्ता होता ही नहीं। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को अपने मन से, अपने अंदर से, जड़ मूल से निकालो। और जब तक ये भ्रमना, जब तक ये कल्पना हमारे अंदर से नहीं मिटेगी, तब तक हम कल्पना के गुलाम बने रहेंगे, भ्रम के गुलाम बने रहेंगे। ये कल्पना हमारे अंदर से नहीं छूटेगी। इसलिए सत्य को हम धारण करें, असत्य से दूर रहें, पवित्रता को अपने मन में बसाएं, अपने मन की गिलानी, मन के विकारों को सदगुरु की शरण में लग करके दूर करें, अष्ट महासदों को धारण करें, 10 दोषों में विजय प्राप्त करें, चेतन पूजा करना छोड़ें। चेतन पूजा करना हम छोड़ देते हैं, चेतन पूजा करना तो छोड़ देते हैं, लेकिन जड़ की पूजा करना नहीं छोड़ते। तो साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि चेतन पूजा को लोग छोड़ते हैं और जड़ पूजा में लग जाते हैं। तो हम भ्रमभूल कल्पना को त्यागें, जड़ मानंदी को त्यागें और चेतन पूजा करें, अविनाशी चेतन जीव को समझे। यही जनैया है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है। तो चेतन पूजा करें, तन से, मन से, वचन से, और विकारों को अपने अंदर से निकालें, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में